पास बुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, चुपके से याद आती है, चुपके से याद आती है, क्योंकि माँ की आगोश ही ऐसी है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। देखिए मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जा मुकाम दे और बहिश्त के बागों में से एक बाग बना दे। देखें ये मेरी माँ की दुआ है जिसकी वजह से मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चारिया हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। अगर कोई बहन भाई इस अदारे को बेलौस होकर चलाएगा तो अल्लाह रब्बुल इस बंदे के ख़जाने को अपनी रहमत से भर देंगे। भरा हुआ ख़जाना होता है वो कभी भी खाली नहीं होता। मेरा मोबाइल नंबर ये है 0349081257 मेरा नंबर है। इस पर जायज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है। अगर कोई बहन भाई इस अदारे में अपना फ़ंड डोनेट करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर अपनी रहमत की छाँव बरसा देंगे। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। माँ की ममता और आगोश इतनी प्यारी है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। माँ का दर्जा है ही ऐसा जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। माँ की तड़प इतनी ज़्यादा है, अगर बच्चे को चोट कैसे भी लग गई हो तो उसकी आहट सीधी माँ तक पहुँचती है। माँ तड़प कर अपने बच्चों को याद करती है कि या अल्लाह मेरे बच्चों पर अपनी रहमत रखना और इन्हें हर दुख सुख से बचाना। मुझे तकलीफ़ आ जाए मगर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। माँ का एहसान तो हम लोग मरते दम तक नहीं दे सकते। जो बंदे अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, माँ बाप से नरमी से पेश आते हैं, उनकी हर खुशी दुख सुख का ख्याल करते हैं तो माँ बाप के दिल से भी दुआ निकलती है। उनकी बददुआ से हमेशा बचना चाहिए। दर्द दिल की तमन्ना हो तुम मेरी चली तो गई हो तुम इस दुनिया से, मगर आज भी तुम्हारी खामोशी मेरे अंदर घूम रही है। काश वो वक्त आ जाए जहाँ पर मुझे मेरी माँ मिले और आगोश में मुझे ले और लिपट जाऊँ मैं अपनी माँ की आगोश में। बिखर गई हूँ मैं इस दुनिया में, कोई समेटता नहीं मुझे। मेरी माँ तू दुनिया से चली गई मगर तेरी याद भी मेरे दिल में है। मेरी माँ की दुआ है मुझे जो हर वक्त हर दम मुझे याद करती है। वसवसे जो होते हैं वो साए की तरह मंडलाते रहते हैं, मगर एक न एक दिन सुरखरू ज़रूर होना होता है। मेरी माँ तुझे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को नसीब हो और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बहिश्त के बागों में से एक बाग बना दे। वो बाग बना जिसके साए में मेरी माँ हमीदा बैठे। एक दिन ज़रूर आएगा जिसकी तारीफ़ करूँगी मैं अपनी ज़ुबान से। वो शफ़क़त वाली माँ, नरम मिजाजी वाली माँ जो दुख होने से पहले ही अपनी औलाद पर कुर्बानी देती है। जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, दरबदर ना करें, उनकी शफ़क़त और प्यार हासिल करें। दी तेरी जब होगी खैरात तेरी कब पहुँचेगी। अल्फाज मेरे यूं ही चलते रहेंगे, खैरात तेरी मुझ तक मिलती रहेगी। पंजतन घराने से कोई मंगता खाली नहीं जाता, खाली आता है भरकर रहमत के खजाने जाता है। भरा खजाना कभी भी ख़त्म नहीं हो। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर रब की उल्फत और मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती। मेरे रब की उल्फत और मोहब्बत है जो आप लोगों के सामने लिख कर पढ़ कर मैं अपने मुँह से
वहदह ला शरीक का पैगाम रसानी है कि अल्लाह एक है, हमें इसी की इबादत करनी चाहिए, वही हम सबका कारसाज हमारा मालिक एक दूसरे जहाँ पर हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी। मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा फरमा दी मगर आज भी उनकी तड़प मेरे दिल में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बहिश्त के बागों में से एक बाग बना दे। मुझे ये खैराती ट्रस्ट का शौक़ है कि मैं राह मुस्तकीम पर चलूँ, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदह ला शरीक का पैगाम रसानी दूँ। अगर आप लोग मेरे इस अदारे की आवाज़ बनकर मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ैब से आप लोगों की मदद ज़रूर मदद